नमस्कार सभी तुला राशि वालों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आप सुन ही रहे होंगे कि 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। सारे के सारे ग्रह केतु को देख रहे हैं। पिशाच योग बन रहा है। पिशाच का मतलब वैसे तो मंगल केतु का होता है कॉम्बिनेशन, वो भी बन रहा है कहीं ना कहीं। और श्रापित योग भी बन रहा है। ये शनि राहु का योग है। ग्रहण पड़ रहा है आपका 14 तारीख को ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण लाल वाला जिसको बोलते हैं, जो अच्छा नहीं मानते हैं, पर उसका असर ऐसा नहीं कि 14 मार्च को हुआ है, वो आगे तक रहता है। जब तक अगला चंद्र ग्रहण वगैरह होगा तब तक उसका असर होता है, उस पर बात करेंगे। सूर्य ग्रहण जो 29 तारीख को होगा, उसी दिन शनि आने वाले हैं रात को। उस ग्रहण के बीच में जब वो इंटेंस होगा ना, उसी समय शनि का प्रवेश भी मीन राशि में हो जाएगा और एक साथ इतने ग्रह आ जाएंगे। गुरु भी मीन को देख रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कुछ जो महीने का होगा उस पर हम डिस्कवर करेंगे, बातें करेंगे, गहराई में जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में आना मुश्किल है सबका। इसमें हम 4 चीज़ें लेंगे। चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, पिशाच योग क्या करेगा, सभी के लिए वो पिशाच योग है भी या नहीं है, क्योंकि एक नागमणि योग भी होता है जिसमें भी हम कहीं ना कहीं शनि और राहु को काउंट करते हैं, और नागमणि योग को हम श्रापित योग भी बोल देते हैं। तो दोनों होते हैं। तो क्या है आपके लिए, या 50-50 है, वो सब हम देखने वाले। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे बड़ी तो ये बात है कि देखिए समय बदल रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जो एक कदम है जो ऑलरेडी कोविड जैसे आया था ना, उससे पहले 2022 के आसपास जब शनि महाराज मकर में आए थे तभी से शुरुआत हो गई थी। तो कोविड आया पर उससे बहुत सारी चीज़ें बदली। वर्क फ्रॉम द होम स्टार्ट हुआ, प्रकृति के प्रति भी लोग समझे कि देखो हमने कुछ ही दिनों में कितना अंतर पड़ा। तो मानव ने जो किया है उसकी वजह से पूरी प्रकृति ना टेंशन में है। जैसे हम टेंशन में होते हैं ना, स्ट्रेस में होते हैं, तो मानव ने जो किया है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जैसे जैसे फ्रिज बन रहा है, गाड़ी बन रही है, आपके बम बन रहे हैं, है ना, और जितनी भी चीज़ें बन रही हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें प्रकृति का नुकसान नहीं होता, जिसके लिए हम प्रकृति का नुकसान नहीं कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल बैट, जो क्रिकेट है, बॉक्सिंग, कुछ खेल रहे हैं आप, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर चिप्स बननी, ये सब कुछ भी बन रहा है, कहीं भी कुछ भी बना रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो कर्मा तो सामने आएगा। साइंस विज्ञान जो है वो जहर है या अमृत है, अब दिखाई देगा धीरे धीरे कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, ऐसा भी ये कह रहा है। एक स्टेप आगे जाकर मीन में जाके, मीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की समाप्ति, किसी चीज़ की निवृत्ति, मोक्ष हो जाना। मोक्ष क्या है, किसी चीज़ से ऊपर उठ जाना, उससे आगे चले जाना, एक आगे की यात्रा। आप आगे की यात्रा तो जब हो ना, जब पहली समाप्त हो, और समाप्ति में तो दिक्कत आती है थोड़ा, पर इतना सब नेगेटिव है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर मीन जो है वो माफ़ करना भी है, प्रेम भी है, कंपैशन भी है आपका, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी है। मैं से मुक्त होना भी मीन ही है, मोह से प्रेम की जो यात्रा है वो भी मीन ही है। तो सारी बातें हम करेंगे। अब इसमें ये आप बात समझ में आ गई आपकी कि जो अगर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, अगर हम बहुत चीज़ों को ना, जिसको बोलते हैं कि छोड़ना ही नहीं है, बस ऐसे ही करना है, रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो जो ह्यूमन इस तरह के हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करके किसी को झुका के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा टफ समय आने वाला होने वाला है। एग्जैक्टली तुला के लिए क्या होगा, इस पे भी बातें करेंगे। कुछ राशियों में गिना जाए तो तुला भी कहीं ना कहीं अच्छे लिए, आपके लिए अच्छा ही है, बढ़िया ही है। क्या क्या अच्छा है उस पर बात करने वाले हैं। क्यों अच्छा है, क्योंकि आपके लिए छठे भाव में हो रहा है, 6th हाउस में हो रहा है। सूर्य का जो ग्रहण हो रहा है वो 6th हाउस में हो रहा है। चंद्र का जो ग्रहण हो रहा है वो 12वें भाव में हो रहा है। हालांकि चंद्रमा उस समय 11वें में होंगे, पर ये इन भावों में अगर ग्रहण होता है तो कंपैरेटिवली अच्छा होता है, कंपैरेटिवली अच्छा होता है। अब अगर ग्रहण की बात करें, है ना, तो चंद्र ग्रहण का जो आपके ऊपर असर होगा उसको हम कह सकते हैं कि खर्चा आ सकता है कहीं पे, किसको बोलते हैं ना, खर्च हो जाना, को यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, आपका यात्रा से संबंधित कुछ इशू रह सकते हैं आपके आपके जीवन में। चिल्ड्रन है, रिलेटिव्स हैं, मनी है ना, ये इससे संबंधित कहीं की कोई ट्रैवल, कुछ इशू, मतलब या तो वहाँ सक्सेस हो जाना, या आप प्रयास कर रहे थे उस चीज़ का ना हो पाना, कोई चीज़ का सामने आना, कोई छुपी हुई चीज़ का सामने आना, क्योंकि ये 12वां भाव हिडन चीज़ों का भी है। ये चंद्र ग्रहण का असर है। ये ऐसा नहीं कि ये जो होगा आपका अभी तक रहेगा, ये आगे 2-3 महीने तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि असर काफ़ी समय तक रुकता है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि भैया अब 14 मार्च के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक, या
कोशिश किया जाए तो 15 मई तक कुछ बहुत बड़ा ना करा जाए, ये सभी के लिए सजेस्टेबल है। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रहण होगा वो आपके छठे भाव में हो रहा है, तो रोग, ऋण, शत्रु, ये 3 चीज़ें सेंसिटिव हैं। छठे भाव में होने से नॉर्मली जो चीज़ें होंगी, कोई पुराना रोग बाई चांस सामने आया भी तो उससे आपको हेल्प होगी डायग्नोस होने में, इलाज होने में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही किसी से शत्रुता, जो आपसे शत्रु भाव रखता है, कोई लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, मामा की तरफ से, मम्मी की तरफ से कोई लाइन हो सकती है, क्योंकि छठा भाव कई बार उससे भी जोड़ते हैं, नौकर भी हो सकता है कोई आपके घर में इस तरह का, पर कोई ऐसा इश्यू जो प्रॉब्लम है वो सामने आएगी, पर वो है आपके लिए अच्छा, उसकी वजह से आप उसका निवारण कर पाएंगे, ये इस चीज़ को दिखाता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेडिकल हॉस्पिटल के कुछ चक्कर लग सकते हैं, पर इट विल बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा होगा। कोई इन्वेस्ट करना है आपको, बिजनेस करना है, किसी पार्टनरशिप में आप जा रहे हैं, नहीं पहले से है वो तो ठीक है, तो फिर आप उसको थोड़ा डिले कर दें, थोड़ा सा सोचें कि बाद में कर लेंगे यार, ऐसे इतना भी क्या, इसी समय करने की भी क्या जल्दी है, ये आप कर सकते हैं। सर्विस है, हेल्थ केयर है, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कहोगे आप उस चीज़ में हैं तो वहाँ कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे थोड़े बहुत आप इमोशनल भी हो सकते हो, गुस्सा गुस्सा आपको आ सकता है, क्योंकि पिशाच योग क्या होता है, मंगल और केतु का, तो मंगल का असर भी केतु पे आ रहा है। गुरु की भी देखोगे तो 5वीं दृष्टि आप पाओगे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 केतु के ऊपर आ रही है, तो ये केतु ही चंद्र ग्रहण भी डाल रहे हैं, तो 12वां भाव भी काफ़ी इफ्लिक्टेड है। ये सारे ग्रह फिर महीने के अंत में जाके फिर ये सब केतु को देखेंगे आपके सारे के सारे ही, शनि भी, सूर्य भी, राहु भी, शुक्र भी, बुध भी, जिसको हम उसमें काउंट करेंगे जब महीने का होगा, गुरु भी, मंगल भी, चंद्र भी, सब के सब। तो केतु के पास एक तरह की आ गई, कीर्ति क्या है, मोक्ष देता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को दिखाता है, चीज़ों को छूटने को दिखाता है, चीज़ों को बांटने को दिखाता है, चीज़ों को कुछ ख़त्म होने को दिखाता है सडनली। तो विश्व के लेवल पर देखा जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है जो जैसे कि आप कहोगे कि कहीं सुनामी आ गया, कोई वॉर स्टार्ट हो गई, कोई मेजर अटैक हो गया, किसी का एसेसिनेशन वगैरह किसी का हो गया, कोई ऐसे सडनली कोई बड़ा वर्ल्ड लीडर कोई मरमरा गया, ऐसे कुछ हो सकता है। किसी बड़ी गवर्नमेंट में कुछ उतार चढ़ाव आ गया, और कई बार ऐसा भी नहीं है, कई बार ऐसा हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा, देखिए फाइनेंशियल लॉस होता है, वर्ल्ड लेवल पर किसी की नौकरियां जा रही, जैसे कोविड में गई थी, या उस तरह की कोई शुरुआत हो जाए जो बाद में जाके इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, तो ये सब भी यहाँ पर हो सकता है। पर्टिकुलरली आपके लिए छठे भाव में होना, आप मैं कहूँगा कि ठीक ही है। जैसे वृषभ के लिए आ रहा है कहाँ पर, द्वितीय भाव में, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये वृषभ राशि है ना, तो इसके लिए द्वितीय भाव में हो रहा है, मतलब 11वें भाव में हो रहा है, तो बढ़िया है। आपके लिए छठे भाव में हो रहा है तो भी ठीक ही है, अच्छा ही है, आपके लिए अच्छा है, याद रखिएगा। अब ये श्रापित योग है या नहीं है, तो देखिए उतना ज़्यादा ये श्रापित योग नहीं है जितना ये नागमणि योग है, तो डरने की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है। क्यों है, क्योंकि आपके लिए शनि योग कारक ग्रह हैं। फिर आपको थोड़ा सा ये जो मीन राशि है ना, इसमें सर्वाष्टक वर्ग कितने पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, बाकी और भी कुछ बातें जोड़ेंगी तो वो हम जो महीने का जो राशिफल होगा उसको देखिएगा ज़रूर इस बार, उसमें हम और डीप में जाएंगे। आपके जो ग्रह का स्वामी है शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं उच्च का है, पर वक्री है, तो नया तो कुछ नहीं करना है, पर आपको कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि लड़ाई झगड़े से बचना है, किसी चीज़ में घुसना नहीं है जानबूझ के, बहुत हद तक कोशिश करनी है कि चीज़ों को ना टाल दिया जाए, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस वगैरह, कुछ ऐसा कर्ज वगैरह नहीं लेना इस समय, कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ना लें इस समय में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु क्या होता है, तीव्र इच्छा है, तीव्र लालच है, तीव्र लाभ है। तीव्र लाभ क्या होता है, जल्दी से लाभ हो जाएगा, ऐसी चीज़ों से बचना है। तीव्र इच्छा, कुछ बहुत मन कर रहा है और रुक ही नहीं पा रहे, तो सोचने का ही समय नहीं रहा ना हमारे पास एक तरह से, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है उस समय। आप सोच तो रहे, आपको लग रहा है आपको पता है, पर आपको कुछ पता नहीं है। कोई भी काम ऐसा करना जिसकी आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हो कि आप प्लानिंग नहीं, आपको नहीं पता अगले हफ्ते क्या करना है, उसके अगले महीना कैसे, साल कैसे, आपने ये जान बस कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि राहु क्या है, हेड है, सर है ही नहीं। हेड है मतलब सर है और पूरा शरीर है ही नहीं, बस विचार ही है कैसे क्या करना है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर वो राहु और इसका, हालांकि नागमणि योग है आपके लिए, पर फिर भी इस तरह का थोड़ा आप ध्यान देंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। अब मीन राशि इस चीज़ की भी होती है छोड़ने की, लेट गो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेट गो। इस चीज़ को समझ देना कि कब छोड़ देना चाहिए चीज़ों को और आगे बढ़ जाना चाहिए, इसका कोई एक लिमिट नहीं है। एक तरफ कहते हैं हमें अंत तक लड़ना है, हो सकता है कि आखिरी प्रयास में आप जीत जाओ, दूसरी तरफ
जो व्यक्ति लेट गो नहीं समझता, उसका कैपेबिलिटी होते हुए वो हार सकता है। वो उस ऐसी चीज़ पे सारी ऊर्जा लगा सकता है जहाँ पे कोई रिजल्ट ना आए, हालांकि ऊर्जा इतनी थी उसके पास, किसी दूसरी चीज़ पे लगाता तो कुछ बहुत बड़ा कर लेता, पर लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, या फालतू में ही बस नहीं छोड़ सकते, इसे तो नहीं छोड़ सकते, जो भी होगा अब देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, इस तरह का। मतलब लेट गो, छोड़ना चाहिए आपको, छोड़ना सीखना सिखाना चाहती है मीन राशि में इतने सारे ग्रह, और छोड़ता को नहीं है मैं जो है वो हमको, मैं मोह और प्रेम में यही अंतर है, जहाँ जब तक मैं है तब तक मोह है ही। इसीलिए संतान, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, उसमें भी मोह आ ही जाता है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी है। तो मैं से मुक्ति फिर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में है आपके अंदर। इसीलिए जो मीन राशि है वहाँ पर ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जिसकी लाइफ में ज़्यादा होगा वो लोग आगे बढ़ पाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अब ये भी दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें समाप्त होंगी तो कुछ चीज़ें शुरू भी होंगी, नया रास्ता भी खुलेगा, नई यात्रा भी होगी। तो नए चैलेंज के लिए जो तैयार है, बदलने के लिए जो तैयार है, उसके लिए आगे का समय अच्छा ही रहेगा। जिसको प्रभु पे भरोसा है, अपने कर्तव्य पे भरोसा है, जो बदलने के लिए तैयार है, जिसके अंदर आलस्य नहीं है, जो बुरी संगति और नशे वगैरह से कह सकते हो उससे दूर भागता है, बल्कि उसकी तरफ जाता नहीं है, इससे बचता है। मीन राशि नशे की भी होती है, हिडन, छुपी हुई चीज़ों में जो गलत है, उसमें जो नहीं है, उनके लिए फिर ये अच्छा रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। यही सूर्य ग्रहण, ये 6 ग्रहों का योग भी आप ये कह सकते हो। किस चीज़ से बचना है? गुस्से से, क्रोध से, तीव्र अक्षात, लोभ, लालच, इसमें कोई भी गलत तरीके से कंट्रोल करना, किसी को परेशान करना, इस तरह की चीज़ें। शनि क्या है? अंधेरा है। शनि दूरी है आपकी, दूरी। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन है? शनि है। तो फॉरेन जाना, विदेश जाने के लिए अच्छा है। अंधेरा जो होता है मतलब इग्नोरेंस में आपको कुछ नहीं करना है। शनि की जो अच्छी क्वालिटी है डिसिप्लिन, प्लान बनाना, डिसिप्लिन, उस पर लगे रहना अपने, और कह सकते हो आम जनता जो गरीब लोग हैं उनकी कोई हेल्प करना, बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ ऑथोरिटी को चैलेंज मत करना। राहु और शनि की आदत है कि ऑथोरिटी को चैलेंज करने में बड़ा मज़ा आता है, गवर्नमेंट को, ऑथोरिटी को। तो जो सही है उसमें तो है ही, गलत है वहाँ पर भी उनको बस चैलेंज करना है अपने से बड़ों को। उनको ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा पता है, जो बड़े लोग हैं बस किस्मत से ही कर रहे हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं रखना है। वहाँ कुछ है जो आपको सीखना है, और अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, अपने से ऊपर वालों की रेस्पेक्ट करनी है। तो इस योग का आप अच्छा फ़ायदा अपने लिए ले पाओगे। राहु इंद्रिय सुख भी है, खाना है ना, कोई भी जो इंद्रियाँ, आँखें हैं, कान है, तो किसी भी चीज़ को हमको सिर्फ इसलिए नहीं खाना है कि वो टेस्टी है, वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए। आपको देखना इसीलिए नहीं है कि सिर्फ आपको मज़ा आ रहा है, उससे आपको शांति और बाद में अच्छी नींद आनी चाहिए, उसकी आपके ऊपर पॉजिटिव असर होना चाहिए। कोई भी म्यूजिक सिर्फ इसीलिए नहीं लेना, सुनना है कि उस समय, और बाद में फिर उससे घबराहट हो रही है, आपको दुनिया से वो अलग कर रहा है, रियलिटी से आपको दूर ले जा रहा है। ऐसी चीज़ों को सुनना है जो आपको प्रैक्टिकल भी बनाए और कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर में आपका रोल अच्छा करें, क्योंकि आप सेपरेट नहीं हो, यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। साइंस की जो सबसे बड़ी माइनस है वो यही है कि हमने अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया है। अलग कर लिया है तो हमारी अच्छाई प्रकृति की अच्छाई से अलग हो गई है। अब वो कितने दूर चल सकता है ऐसे में, जब वो प्रकृति का ही पार्ट है? सोचने की बात है। खैर, ये सारी बातें हो गई तुला के लिए। तो एक तरह से कहोगे कि ठीक ही है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। ना पिशाच योग आपका कुछ बिगाड़ने वाला है, ना श्रापित योग। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं देना है। रिश्तों में, रिलेशनशिप में, स्वास्थ्य में, लड़ाई झगड़े से बचना है। खर्चे के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। ये चीज़ें हैं, कुछ हिडन चीज़ें सामने आती भी हैं और आपको ऐसा लगता है यार ये तो नई चीज़ है, पर तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि आप उसको पता चला है तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब पॉजिटिव भी लाइफ में होना है। इसी के साथ मैं आपके साथ तुला राशि का जो पिशाच योग है, श्रापित योग का जो भी राशिफल है, उसको लेके जो वीडियो है उसकी समाप्ति करता हूँ। अगर अच्छा लगा है आपको ये एनालिसिस, आपको ज्योतिष में रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पहली बार है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अष्टावक्रगाम में जो मीन राशि आपकी जो है वहाँ पे पॉइंट देखना ना भूलें। अगर वहाँ पे 24-25 से ऊपर है तो ठीक ही रहेगा आपके लिए। फिर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे कोई ग्रह या नहीं है। यहाँ पे अगर कोई राजयोग वगैरह है तो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, बल्कि और थोड़ा ख़राब ग्रह है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है जी, अब मैं इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।